फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आज आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को पर्यावरण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं संधियां जितने भी क्वेश्चन हैं मैं एक ही वीडियो में कवर कर रहा हूं। तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके। और ये एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वन लाइनर एग्ज़ाम और ख़ास करके मतलब जितने भी रेलवे वगैरह सब में बहुत ज़्यादा पूछता है। तो आइए हम लोग एक एक देखते हैं। तो देखते हैं जैसे स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो स्वीडन में हुआ था। ठीक, और कब हुआ था? 1972 में। इसका विशिष्ट तथ्य क्या था? इसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई। किसे? तो पर्यावरण की मैग्ना कार्टा की संज्ञा किसे दी गई? तो आपको दिया गया इसको संयुक्त मतलब स्टॉकहोम सम्मेलन को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा गया। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं इसे संयुक्त पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी स्थापित क्या किया? यूएनईपी ने स्थापित किया था। ठीक, अच्छा, अब पर्यावरण 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने की संकल्प पारित किया गया। किसमें? आपका स्टॉकहोम सम्मेलन में। अब हेलसिंकी सम्मेलन। हेलसिंकी सम्मेलन कहाँ हुआ था? फिनलैंड में। कब हुआ था? 1974 में। क्या? समुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा करना। हेलसिंकी सम्मेलन किससे संबंधित है? तो सामुद्रिक यानी समुद्र में जीव जंतु या उससे कुछ संरक्षण के लिए क्या किया गया? समुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा किया गया। ठीक, अब आते हैं फिर लंदन सम्मेलन। लंदन सम्मेलन में क्या हुआ? वो कब हुआ? 1975 में। समुद्री कचरों के निस्तारण पर प्रतिषेध किया गया। फिर चौथा आपका है यूरोपीय वन्यजीव एवं प्राकृतिक निवास क्षेत्र संरक्षण सम्मेलन। इसमें कब हुआ था? यह 1979 में हुआ था। कौन? प्रजाति संरक्षण की प्रतिबद्धता के लिए। अच्छा, अब आते हैं वियना यानी वियना ऑस्ट्रिया में। ठीक, अब वियना सम्मेलन में आपका क्या हुआ था? अब आपका आ जाइए वियना सम्मेलन कब हुआ? 1985 में हुआ था और ओजोन स्तर के संरक्षण की प्रतिबद्धता के अनुसार। ठीक, अब आते हैं छठवां मॉन्ट्रियल यानी मॉन्ट्रियल सम्मेलन। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर एक जगह पूछता है। ठीक, कब हुआ था? 1987 में। 16 सितंबर 1987 को यह हुआ था। ओजोन परत के संरक्षण हेतु प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। ठीक, अच्छा, अब यह कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को हुआ था। इसी के रूप में परिणामतः क्या हुआ? 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस या ओजोन दिवस का मनाने का निर्णय लिया गया। अब आते हैं रियो सम्मेलन ब्राज़ील। रियो डी जेनेरियो पूछता है। पृथ्वी सम्मेलन पूछता है। कहाँ पे हुआ था? ये आपका ब्राज़ील में हुआ था। 1992 में हुआ था। इसका क्या? सतत विकास हेतु एजेंडा 2021 एजेंडा 21 स्वीकृत किया गया। इसमें क्या हुआ था? कार्बन का उत्सर्जन के लिए एक मतलब मानक तैयार किया गया था जिसमें इससे ज़्यादा लोग कार्बन का उत्सर्जन ना करें। ठीक, जैसे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC की स्थापना हुई थी इसी में। ठीक है, अब हम आते हैं न्यूयॉर्क सम्मेलन। न्यूयॉर्क सम्मेलन में क्या हुआ? 1997 में हुआ। एजेंडा 21 को लागू करने संबंधी कार्यक्रम पर आम सहमति बनी। फिर नैरोबी घोषणा पत्र कीनिया में हुआ। कब? 1997 में। अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रभावकारी क्रियान्वयन करना। फिर अब आते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। यह आपका 3 स्टार का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, यह क्योटो प्रोटोकॉल जो है पृथ्वी +5 सम्मेलन। ठीक, इसमें क्या? 1997 में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करके भूमंडलीय तापमान को कम करना। ठीक, अच्छा, वर्ष 1990 के स्तर में 5% की कटौती का निर्णय लिया गया था क्योटो प्रोटोकॉल के तहत। ठीक, अब आते हैं आपका सिएटल सम्मेलन 1999 में। विश्व व्यापार को पर्यावरणीय व सामाजिक नीतियों के दायरे में लाया गया। किसके तहत? तो आपका सीएट सम्मेलन के तहत। ठीक,
अब माल्मो घोषणा पत्र एक था 2002, पर्यावरण संरक्षण में निजी क्षेत्र की भूमिका पर विचार के लिए था। ठीक, अब हम आते हैं इंफोटेरा डबलिन आयरलैंड, कहाँ पे हुआ था? इंफोटेरा डबलिन आयरलैंड, कब? 2000 में हुआ था। पर्यावरण सूचना का विस्तार करने पर सहमति। हाँ, अब फिर आते हैं जोहान्सबर्ग, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। रियो प्लस 10 सम्मेलन, पृथ्वी प्लस 10 सम्मेलन, यानी इसे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। किसे? जोहान्सबर्ग को। सतत विकास पर विशेष बल देना, गरीबी उन्मूलन हेतु विश्व एकजुटता को कोष स्थापित करना। स्टॉकहोम सम्मेलन 2004 में हुआ था। 12 खतरनाक जैव कीटनाशक व औद्योगिक प्रदूषकों को प्रतिबंधित करने पर सहमति बनी। ठीक, और फिर मॉन्ट्रियल सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मॉन्ट्रियल सम्मेलन कनाडा में हुआ था। विकसित देशों द्वारा 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम कर 1990 तक के स्तर तक लाने पर। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और था, मॉन्ट्रियल जो है कनाडा के एक शहर है और इसमें ओजोन परत के संरक्षण के लिए भी किया गया था। ठीक है, अब नूसा दुआ सम्मेलन कहाँ हुआ? इंडोनेशिया में हुआ। ग्रीन उत्सर्जन गैसों की दर को 2050 तक के स्तर पर लाने का प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक, अब आते हैं कोपेनहेग, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कोपेनहेग सम्मेलन डेनमार्क में हुआ। COP15 के सम्मेलन में ब्रिक्स देशों ने स्वेच्छा से कार्बन उत्सर्जन में 20 से 25% तक की कटौती का निर्णय लिया। कम कार्बन अर्थव्यवस्था की परिकल्पना किया गया इसमें। ठीक, अब आते हैं आपका 19वां क्या है? कानकुन सम्मेलन मैक्सिको में। ठीक, कानकुन सम्मेलन मैक्सिको में हुआ और किस लिए हुआ भैया? यह 2010 में $10 अरब से हरित जलवायु कोष को स्थापित करने का निर्णय लिया गया। अच्छा, दोहा सम्मेलन, डरबन सम्मेलन, दक्षिण अफ्रीका, ग्रीन क्लाइमेट फंड पर विस्तृत चर्चा। दोहा सम्मेलन 2012 में क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM के अंतर्गत प्रदूषण कम करने का प्रयत्न किया गया। 22वां है आपका रियो 20 ब्राजील पृथ्वी विश्व, यानी 2 दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन संपन्न, जिसमें द फ्यूचर वी वांट मसौदा प्रस्तुत किया गया। हरित व्यवस्था पर बल देंगे। अब आते हैं 23वां वार्सा सम्मेलन पोलैंड में, COP पोलैंड में ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने पर सहमति बनी। लीमा सम्मेलन पेरू में हुआ। वर्ष 2070 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। फिर पेरिस सम्मेलन COP21 फ्रांस, कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि। बाब इगली सम्मेलन 2016 मोरक्को में हुआ। हमारी जलवायु और सतत विकास के लिए मार्केसा कार्यवाही की घोषणा करना। ठीक है, अब ब्रांस सम्मेलन जर्मनी में हुआ। क्रोटोविस सम्मेलन पोलैंड में, पेरिस जलवायु समझौते को लागू करने से सहमति बनी। मैड्रिड सम्मेलन स्पेन में हुआ 2019 में। यूरोपीय आयोग ने यूरोपियन ग्रीन डील नामक दस्तावेज प्रस्तुत किया। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इसी तरह से 19 सम्मेलन पर्यावरण से, जो यहीं से आपका क्वेश्चन पूछता है, तो हमने एक वीडियो में आपको पूरा बताने की कोशिश की और लगभग कवर किया। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो आइए हम लोग, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह से वीडियो हम पर्यावरण से संबंधित आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।